Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question from October November 2024 paper 1 variant 1 का question है question number 20. This question is related to indices और 2 marks का question है. जल्दी से question को read करके solve कर लेते हैं. Question says ax की power n whole power 2/3 is equals to 4x की power 10 और कह रहा है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ एन. हमें ए और एन की वैल्यू निकालनी है. चूंकि यहाँ इक्वल्स टू नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि मुझे यहाँ कंपेयर करके जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. इंडाइसिस वाले रूल्स जो है वो अप्लाई करने हैं. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि चूंकि यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर है 2/3, तो मैं एक काम करता हूँ इस ब्रैकेट को हटाता हूँ और ये जो 2/3 है वो ब्रैकेट में जितनी चीज़ें हैं सबको दे देता हूँ. तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो थोड़ी सी इस तरह बन जाएगी कि मैं टू को भी जो है वो सॉरी ए को भी जो है वो 2/3 की पावर दे देता हूँ. ठीक है. और इसके अलावा ब्रैकेट में जो है वो x की पावर n है, तो x की पावर n को भी जो है ना मैं 2/3 जो है वो पावर दे देता हूँ. तो ये तो है, मैंने हक अदा कर दिया. ठीक है. ब्रैकेट मैंने हटाया, ब्रैकेट में जो बाहर पावर थी मैंने बराबर बराबर सबको दे दिया, सबके साथ इंसाफ हो गया. और अब मैं जो है वो इक्वेट करके जो है वो a और जो n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. अच्छा, यहाँ मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो है वो दोनों साइडों पे दो दो पार्ट हैं, एक x वाला पार्ट है और एक नंबर वाला पार्ट है. तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ जो है वो इस तरह दो कॉलम्स बना लेता हूँ. यहाँ मैं जो है वो a वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. इधर जो है वो a की पावर 2/3 है. ठीक है. और इसके अलावा जो पार्ट है वो x का है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, a की पावर 2/3 को किसके बराबर कर रहा हूँ, 4 के बराबर कर रहा हूँ. ठीक है. मतलब यहाँ जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो कांस्टेंट के बराबर हो गया. और जो वेरिएबल वाला पार्ट है, वेरिएबल वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ये n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n/3. सही है. तो इस साइड पे जो है वो x की पावर 2n/3 है और यहाँ दूसरी साइड पे जो है वो मेरे पास x की पावर है 10. ऐसे ही है. ठीक है ना. तो मैंने यहाँ जो है वो x की पावर 10 लिख दिया. चलो भाई, अब मुझे जो है वो थोड़ा सा इंडाइसिस वाले रूल्स जो है वो मैं अप्लाई कर लेता हूँ. अच्छा, यहाँ मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको कि ए को स्क्वायर देके, ठीक है, ए को मैंने स्क्वायर दे दिया इस तरह और मैं इस पे पावर 1/3 लगा देता हूँ. ठीक है. तो मैंने ये जो है थोड़ा सा जो है वो उसको सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि मैं जो अब करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है. तो अब तुम्हें पता है 1/3 क्या होता है, 1/3 क्यूब रूट होता है. ठीक है ना. 1/3 क्यूब रूट होता है, 1/2 स्क्वायर रूट होता है. तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि मैंने ये क्यूब रूट बना दिया, क्यूब रूट पे मैंने यहाँ 3 लिख दिया और मैंने इसके अंदर जो है ना वो ए स्क्वायर लिख दिया. सही है. चलो, अब तुम लोग को पता है कि क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है. क्यूब रूट को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा. तो मैंने इस साइड पे भी क्यूब ले लिया इस तरह. ठीक है. तो डेफिनेटली मुझे जो है वो दूसरी साइड पे भी फिर क्यूब लेना पड़ेगा. तो यहाँ भी क्यूब आ गया. सही है ना. तो अब ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया इस तरह और यहाँ मेरे पास बच गया ए स्क्वायर. और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64. तो ए स्क्वायर 64 आ गया. अब चूंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाना है, तो मैंने यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया. और 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 8 8 64. तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट एज 8. तो ए तो मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिया. ठीक है. इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले क्या किया, वो जो पावर थी मेरे पास 2/3 उसका मैंने ब्रेक कर दिया. स्क्वायर को मैं अंदर ले गया और 1/3 मैंने बाहर कर दिया. 1/3 का मतलब क्यूब रूट था, तो क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर हो गया. उसके बाद मुझे क्यूब रूट हटाना था, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया. ए स्क्वायर जो है वो 4 क्यूब के बराबर हो गया. 4 क्यूब 64 होता है. और चूंकि अब मुझे स्क्वायर हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 8 हो गया. ये वाला काम यहाँ भी कर लेता हूँ. इंडाइसिस में तुम्हें पता है यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब है दोनों साइड पे बेस सेम है. तो डेफिनेटली अगर बेस सेम होगी तो फिर पावर भी इक्वल होगी. तो इसकी पावर है 2n/3 और इसकी पावर है 10. तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2n आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 30. तो 2n इज इक्वल टू 30 हो गया. और चूंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स हो गया. तो ये वाला 2 वहाँ चला जाएगा. 15 अपॉन सॉरी 30/2 विल बी 15. तो n की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 15.
ठीक है, सिंपल सिंपल काम किया, ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं था। इंडाइसिस के रूल्स यूज़ किए हैं और इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसिस वाले वो था ना कॉन्सेप्ट कि जब बेस सेम हो जाए तो पावर्स को भी इक्वल कर दो। तो यहाँ बेस सेम हो गई एक्स और एक्स, तो मैंने पावर्स को इक्वल करके एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली।